एक और सपा विधायक का पकड़ा गया घिनौना कांड। पहले मोहित फिर नवाब, अब सपा के जाहिद बेग ने किया पाप। पहले घर से मिला लड़की का शव, अब जो हुआ सब दंग रह गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अयोध्या के मोहित खान, कन्नौज के नवाब यादव के बाद अब भदोही से सपा विधायक जाहिद खान के कारनामों से यूपी में कोहराम मच गया है। अखिलेश यादव की चुनावी जमीन हिल गई है, क्योंकि अखिलेश यादव के भरोसेमंद विधायक जाहिद बेग के घर से पिछले कुछ दिनों से ऐसी वारदातों का खुलासा हो रहा है, जिससे न सिर्फ पुलिस प्रशासन सदमे में चला गया है, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी गुस्से में आ गए हैं, क्योंकि सपा विधायक जाहिद बेग गंभीर आरोपों के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। दरअसल भदोही विधायक जाहिद बेग के घर से पहले एक नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि टॉप फ्लोर पर कमरे में लड़की का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो एक के बाद एक खुलासे होते चले गए। सवालों की बौछार हुई कि आखिर ये नाबालिग लड़की कौन थी और कैसे सपा विधायक के घर इसका शव बरामद हुआ। दरअसल जाहिद शेख के घर पर जिस लड़की की मौत संदिग्ध हालत में हुई है, वो जाहिद बेग के यहाँ पर 6 से 7 साल से काम कर रही थी और लड़की 17 साल की थी, यानी कि विधायक के घर बाल श्रम करवाया जा रहा था। देखिए, जनपद भदोही के भदोही थाना क्षेत्र अंतर्गत यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं, उनके घर में उनके यहाँ जो एक लड़की 17 वर्षीय बालिका काम करती थी 6-7 साल से, और आज ऐसी सूचना मिली कि छत पर एक कमरे में उसने फांसी लगा ली है। तो सूचना पाते ही जो है पुलिस और फॉरेंसिक की टीम वहां पे पहुंची थी। शव को जो है कब्जे में लिया गया। उच्च अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हर बिंदु पे जांच की जा रही है। अभी तक किस तरह के परिजनों से कोई बातचीत? देखिए, जो परिजनों से बातचीत में ये इतना आया है कि लड़की कल रात में 10-11 बजे खाना खा करके सो गई थी। उसके बाद ये घटना रात की ही है और इसमें एग्जैक्ट क्या कारण है कि इसने क्यों फांसी लगाई, इसकी ये तो जांच का विषय है जो किया जा रहा है। विधायक क्या कब से काम कर रहे थे? कितने साल की है वो? हाँ, 17 साल की है और इसके फादर बता रहे हैं कि 6-7 साल से यहाँ पे काम करती थी। जैसे जैसे अब इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस ने तुरंत श्रम विभाग की टीम के साथ विधायक के आवास पर छापा मारा तो वहां एक और नाबालिग लड़की मिली, जिसकी उम्र महज 15 से 16 साल बताई जा रही है। छापेमारी करने वाली टीम के मुताबिक इस लड़की से भी विधायक के घर पर सारे कामकाज करवाए जाते थे। श्रम विभाग ने फिलहाल लड़की का बयान दर्ज करवा लिया है और मेडिकल करवाने के बाद लड़की को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया है, जहां से लड़की को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में पता चला है कि लड़की के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और उसकी चाची ने लड़की को विधायक के घर पर कामकाज के लिए लगवाया था। पुलिस प्रशासन अब इस पूरे मामले की तफ्तीश से जांच कर रही है। लड़की की चाची से भी पूछताछ की जा सकती है, लेकिन अब इस पूरे मामले में सपा विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस उससे भी लगातार पूछताछ कर सकती है। अब जिस तरीके से सपा नेताओं के कारनामे लगातार बाहर आ रहे हैं, उन्होंने अखिलेश यादव की राजनीति को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि सपा विधायक जाहिद बेग अपने तेवर की वजह से हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। कभी साइकिल से विधानसभा में पहुंचकर सुर्खियां बटोरते हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ को सीधा अंक दिखाते हुए एनसीआरबी का डाटा अपने सीने पर चस्पा कर सुर्खियां बटोर रहे थे। लेकिन इस बार विधायक लड़की जी के केस में चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि उनके घर नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब यह हत्या थी या आत्महत्या, पुलिस इस सवाल का जवाब पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कौन उसे परेशान कर रहा था और ऐसी क्या वजह रही कि एक नाबालिग लड़की ने विधायक के घर पर आत्महत्या कर ली। जाहिद बेग पर अब पुलिस शिकंजा कस सकती है, क्योंकि छापेमारी में पुलिस को सपा विधायक के घर से सबूत भी मिल गए हैं। ऐसा बात पुलिस की पड़ताल में कही जा रही है। अब क्यों उस लड़की ने आत्महत्या की और ये नाबालिग लड़कियां क्या काम करती थी उस विधायक के घर, ये पुलिस पूछताछ में पता लगा रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।